नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर छुपे उस जायंट को जगाना चाहते हैं जो सब कुछ हासिल कर सकता है? तो आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स की पावरफुल किताब अवेकन द जायंट विद इन, जो आपकी सोच, भावना और फैसले लेने की शक्ति को एक नई दिशा देगी। नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब अपने अंदर के जायंट को जगाइए के कुछ खास आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और मकसद ये है कि पर्सनल बदलाव के लिए जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा समझा जाए। बिल्कुल। और इन अंशों का जो निचोड़ है वो यही है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ये मुमकिन है। रॉबिन्स इसी पर जोर देते हैं कि कैसे करें। हाँ, तो चलिए इसी कैसे पर बात करते हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है फैसलों की ताकत। रॉबिन्स का वो एक फेमस कोट है ना, इट्स योर डिसीजंस नॉट योर कंडीशंस दैट डिटरमिन योर डेस्टिनी। हाँ, मतलब आपके हालात नहीं, आपके फैसले आपकी किस्मत तय करते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। मतलब हम सिर्फ बाहरी चीजों के शिकार नहीं हैं। हर पल हम छोटे छोटे चुनाव करते हैं। क्या सोचना है, कहाँ ध्यान देना है, क्या करना है। यही चुनाव लगातार जुड़कर हमारी जिंदगी की दिशा बना देते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय एक्टिवली अपना रास्ता बनाने जैसा है। सही बात है। हम कितनी बार हालातों को दोष देते हैं जबकि चाबी शायद हमारे हाथ में ही होती है। और ये फैसलों वाली बात, ये सीधी जुड़ के उस चीज से जो हमें अंदर से चलाती है। स्रोत में इसका जिक्र है दर्द और खुशी का मनोविज्ञान। हाँ, रॉबिन्स कहते हैं हम जो भी करते हैं वो इन्हीं दो ताकतों की वजह से करते हैं। इससे कैसे मदद मिलती है? देखिए, ये समझना कि हम नेचुरली दर्द से बचना चाहते हैं और खुशी ढूंढते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम ये पहचान लें कि हमारे लिए पर्सनली दर्द क्या है और खुशी क्या है, मतलब हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, अच्छा, तो हम सोच समझकर कॉन्शियसली ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमें उस दिशा में ले जाएं जहां हम जाना चाहते हैं। ये अपने बिहेवियर को समझने और उसे बदलने का एक बहुत पावरफुल तरीका है देखा जाए तो। मतलब ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये अपनी अंदर की वायरिंग को समझने की बात है। और अगर हम अपने फैसलों और भावनाओं को बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो अगला सिद्धांत जो स्रोत में है वो शायद बहुत काम का है। सवालों की गुणवत्ता। विचार है जीवन की गुणवत्ता बराबर सवालों की गुणवत्ता। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये वाकई बहुत गहरा विचार है। हम लगातार खुद से सवाल पूछते हैं, हमें पता चले या ना चले। अगर हम कहीं अटके हुए हैं और पूछ रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हमारा दिमाग जवाब भी वैसे ही ढूंढेगा। लेकिन अगर सवाल बदल दें, जैसे अच्छा इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकती हूँ या इसे बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, राइट, तो फोकस एकदम से बदल जाता है समाधान पर, संभावनाओं पर। बेहतर सवाल बेहतर माइंडसेट बनाते हैं और फिर बेहतर नतीजे भी लाते हैं। ये तो जैसे अपने दिमाग को सही गियर में डालने जैसा हुआ। अच्छा, तो हमने देखा फैसले, फिर दर्द खुशी वाले ड्राइवर्स और फिर सवालों से फोकस बदलना, ये सब मिलकर कहाँ ले जाता है। स्रोत में एक पर्सनल पावर के सूत्र या पर्सनल पावर फॉर्मूला की बात भी है। 3 स्तंभ बताए हैं, फोकस, मतलब निकालना और एक्शन। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर हमारी रियलिटी बनाते हैं। पहला, फोकस, हम ध्यान किस पर देते हैं। दूसरा, मतलब निकालना, उस चीज का हम मतलब क्या निकालते हैं, क्या ये एक प्रॉब्लम है या एक मौका। और तीसरा, एक्शन, उस मतलब के बेस पर हम करते क्या हैं, क्या कदम उठाते हैं। रॉबिन्स के हिसाब से इन तीनों में मास्टरी हासिल करना ही पर्सनल पावर की चाबी है। फोकस तय करता है हम क्या देखते हैं, उसका मतलब हमारी फीलिंग्स तय करता है और फीलिंग्स हमारे एक्शन को ड्राइव करती हैं। तो असल में ये चारों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज कर ली और बस। हाँ, बिल्कुल। बेहतर सवाल पूछने से सिद्धांत 3, हमारा फोकस बदलता है, सिद्धांत 4A, जिससे हम सिचुएशंस का अलग मतलब निकालते हैं, सिद्धांत 4B, और शायद दर्द खुशी को अलग तरह से देखते हैं, सिद्धांत 2। सही। और फिर इसी नई समझ से हम ज्यादा पावरफुल फैसले, सिद्धांत 1, लेकर बेहतर एक्शन, सिद्धांत 4C लेते हैं। जी, ये तो एक पूरा साइकिल है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है एक तरह से। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बदलाव की असली ताकत कहीं बाहर नहीं,
हमारे अंदर ही है। और इसे जगाने के लिए सचेत चुनाव, सही सवाल पूछने की आदत, अपनी भावनाओं को समझना और फिर उस समझ पर एक्शन लेना जरूरी है। जी, स्रोत इसे सिर्फ ज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह दिखाता है। निश्चित रूप से। और अगर हम स्रोत के आधार पर एक आखिरी सवाल छोड़ें सोचने के लिए, अगर ये सच है कि हमारी डेस्टिनी हमारे फैसलों से बनती है, तो ये सोचना चाहिए कि आज हम ऐसा कौन सा छोटा सा, शायद मामूली लगने वाला फैसला ले सकते हैं जिसका आने वाले कल पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ सकता है।